कहानी की शुरुआत में हमें एक महिला दिखाई जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ एक बड़ी गोल्ड डिगर है और वह एक शिक्षक के रूप में काम करती है, लेकिन उसे यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह एक अमीर लड़के से शादी करके अमीर बनना चाहती है। एलिजाबेथ पहले से ही एक अमीर लड़के को डेट कर रही होती है और जल्दी ही उससे शादी करने वाली होती है, इसलिए वह अपनी शिक्षक की नौकरी छोड़ देती है। इसके बाद सभी स्कूल शिक्षक उसे विदाई देते हैं और एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड घर पर अपनी माँ के साथ होता है। यहाँ एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड उसके सारे सामान पैक कर चुका होता है। एलिजाबेथ की माँ ने उसके बॉयफ्रेंड को समझा दिया था कि एलिजाबेथ उससे प्यार नहीं करती, वह सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी कर रही है। एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन जब उसकी माँ उसके बॉयफ्रेंड के जन्मदिन के बारे में पूछती है तो एलिजाबेथ को उसका जन्मदिन तक याद नहीं होता। यह देखकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में आ जाता है और एलिजाबेथ के साथ रिश्ता तोड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब एलिजाबेथ की अमीर लड़के से शादी की योजना बर्बाद हो जाती है। 3 महीने बाद उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है और उसे फिर से उसी स्कूल में शिक्षक की नौकरी शुरू करनी पड़ती है। जैसे ही वह स्कूल आती है, उसकी मुलाकात एमी नाम की एक दूसरी शिक्षिका से होती है। एमी उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे ठीक से जवाब नहीं देती, जिससे एमी को बहुत बुरा लगता है। फिर एलिजाबेथ की मुलाकात एक और शिक्षक से होती है, जो स्कूल में उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। वह उसे बताती है कि वह जल्द ही किसी अमीर लड़के से शादी करेगी और इस नौकरी को छोड़ देगी। उसी रात एलिजाबेथ एक बार में जाती है ताकि वह किसी अमीर लड़के से मिल सके। वहाँ एक लड़का आता है और एलिजाबेथ उससे फ्लर्ट करने लगती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वह लड़का अमीर नहीं है, तो एलिजाबेथ उसे भगा देती है। उस रात उसे कोई अमीर लड़का नहीं मिलता और वह निराश होकर घर लौट जाती है। उस रात उसे ठीक से नींद भी नहीं आती। अगले दिन जब एलिजाबेथ स्कूल जाती है तो वह बहुत आलसी महसूस करती है और उसे बहुत नींद भी आ रही होती है। इसीलिए वह कक्षा में टीवी चालू कर देती है और छात्रों से टीवी देखने को कहती है, जबकि वह खुद कक्षा में ही सो जाती है। अब लंच ब्रेक के दौरान एलिजाबेथ कैफेटेरिया जाती है, जहां स्कूल का जिम टीचर रसेल आता है। रसेल को बहुत समय से एलिजाबेथ पसंद है, लेकिन क्योंकि वह एक टीचर है और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए एलिजाबेथ उसकी कोई परवाह नहीं करती। कैफेटेरिया से बाहर निकलते ही एलिजाबेथ को एक और हैंडसम टीचर दिखाई देता है, जिसका नाम स्कॉट है। स्कॉट एक बहुत महंगी घड़ी पहने हुए होता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि स्कॉट अमीर है। फिर एलिजाबेथ स्कॉट से मिलती है तो उसे पता चलता है कि स्कॉट थोड़े समय के लिए स्कूल में पढ़ाने आया है, लेकिन उसे कोई क्लास नहीं मिल रही है। एलिजाबेथ उससे बात करती है और उसे पता चलता है कि स्कॉट सिंगल है। स्कॉट एलिजाबेथ को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाता है, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसकी फिगर देखकर एलिजाबेथ तय करती है कि वह अपनी ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवा लेगी ताकि वह स्कॉट को प्रभावित कर सके। डॉक्टर एलिजाबेथ को बताते हैं कि इस सर्जरी की कुल लागत $9,000 होगी। ये सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद वह हार नहीं मानती और अपने सभी दोस्तों को फ़ोन करके उधार मांगती है। लेकिन एलिजाबेथ के सभी दोस्त उसके बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए कोई भी उसे उधार नहीं देता। अगले दिन एक छात्र एलिजाबेथ को कक्षा में बताता है कि 7वीं कक्षा की टीम इस सप्ताह के अंत में कार वॉश कर रही है और पिछले साल इन छात्रों ने कार वॉश करके $6,000 कमाए थे। यह सुनकर एलिजाबेथ हैरान हो जाती है और उसे अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए पैसे कमाने का एक अवसर दिखाई देता है। एलिजाबेथ तय करती है कि इस बार वह कार वॉश टीम की अगुवाई करेगी, लेकिन वह छात्र उसे बताता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी एमी टीम की अगुवाई कर रही है। एलिजाबेथ फिर प्रिंसिपल के पास जाती है और अपनी बातों से उसे बहकाकर एमी को रास्ते से हटाकर खुद टीम की लीडर बन जाती है। फिर जब कार वॉश का दिन आता है, तो उस दिन एलिजाबेथ बहुत छोटे कपड़े पहन कर आती है,
जिससे बहुत से पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और कार वॉश में बहुत से लोग आते हैं। इस कार वॉश से एलिजाबेथ काफ़ी पैसे कमाती है, लेकिन वह इनमें से कुछ पैसे चुरा लेती है और अपने पास रख लेती है। एमी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और इसकी शिकायत प्रिंसिपल से करती है, लेकिन उनके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। इसलिए प्रिंसिपल एमी की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। इसके बाद एमी को एलिजाबेथ पर बहुत गुस्सा आता है। फिर जब एलिजाबेथ स्कॉट से बात कर रही होती है, तो एमी जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए स्कॉट को एलिजाबेथ की सर्जरी के बारे में बताती है। लेकिन स्कॉट एलिजाबेथ की सराहना करता है और यहाँ एमी की योजना विफल हो जाती है। धीरे धीरे एलिजाबेथ की जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगता है। स्कूल में माता पिता एलिजाबेथ को कुछ पैसे देते हैं ताकि वह उनके बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके। एलिजाबेथ ये पैसा अपनी सर्जरी के लिए बचा लेती है। एक बार फिर स्कॉट स्कूल की विंटर पार्टी में एलिजाबेथ से कहता है कि उसे एमी पसंद है। ये सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह से टूट जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद एलिजाबेथ की मुलाकात स्कूल के जिम टीचर रसेल से होती है और दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। इसके बाद दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बनने लगता है। कुछ दिनों बाद विंटर वेकेशन के दौरान एलिजाबेथ के एक छात्र के माता पिता उसे डिनर पर अपने घर आमंत्रित करते हैं। उस छात्र का नाम गैरेट होता है। गैरेट सबको बताता है कि उसे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की रोजी पसंद है और वह उसे प्रपोज करने वाला है। इसके लिए गैरेट ने एक कविता भी लिखी है। यह सुनकर एलिजाबेथ गैरेट से व्यक्तिगत रूप से कहती है कि रोजी कभी भी उससे प्रभावित नहीं होगी। एलिजाबेथ खुद अपने स्कूल की सबसे हॉट लड़की थी और वह जानती थी कि कोई भी लड़की गैरेट जैसे लड़के को डेट नहीं करना चाहेगी। कुछ दिनों बाद स्कॉट स्कूल में एलिजाबेथ से मिलता है और उसे अपने बार की पार्टी में आमंत्रित करता है। उस रात एलिजाबेथ पार्टी में जाती है और रसेल भी वहां आता है। पार्टी में स्कॉट गाना गाने लगता है और गाते हुए एमी को प्रपोज कर देता है। एमी यह सब देखकर बहुत भावुक हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ एलिजाबेथ यह देखकर बेहद गुस्से में आ जाती है। फिर वह अपने दोस्त के साथ पार्टी छोड़ देती है। कार में एलिजाबेथ का दोस्त उसे बताता है कि स्कूल में एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें जिस शिक्षक के छात्र सबसे अच्छे अंक लाएंगे, उस शिक्षक को $500 का इनाम मिलेगा। यह सुनकर एलिजाबेथ को अपनी सर्जरी के लिए एक और अवसर दिखाई देता है। अगले दिन वह अपनी कक्षा में जाती है और छात्रों को सख्ती से पढ़ाने लगती है ताकि उसके छात्र टॉप कर सकें और वह इनाम जीत सके। इस दौरान रसेल और एलिजाबेथ की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। दूसरी तरफ एमी और स्कॉट डेटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ ने पूरे साल अपने छात्रों को ठीक से पढ़ाया नहीं था, उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके छात्र अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। यह जानकर भी एलिजाबेथ हार नहीं मानती और एक योजना बनाती है ताकि उसके छात्र टॉप कर सकें। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी पहचान बदलकर एक रिपोर्टर बन जाती है और उस प्रोफेसर से मिलती है जिसने टेस्ट लिया था। वह प्रोफेसर को बहकाकर उसे अपने ऑफिस ले जाती है। वहाँ एलिजाबेथ प्रोफेसर के पेय में ड्रग्स मिला देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर एलिजाबेथ टेस्ट के उत्तर पत्र चुरा लेती है। एक महीने बाद परीक्षा होती है और एलिजाबेथ के छात्र परीक्षा में टॉप कर जाते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ को $5,000 का इनाम मिलता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वह अपनी सर्जरी करवा सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ एमी बहुत दुखी होती है क्योंकि वह $5,700 का इनाम नहीं जीत पाती। कुछ दिनों बाद स्कूल की तरफ से एक ट्रिप का आयोजन किया जाता है। एलिजाबेथ चाहती है कि एमी इस ट्रिप पर स्कॉट के साथ न जाए, इसलिए वह एमी के सेब में कुछ मिला देती है। जैसे ही एमी वह सेब खाती है, उसके चेहरे पर रिएक्शन हो जाता है, जिससे वह ट्रिप पर नहीं जा पाती। जब एमी देखती है कि एलिजाबेथ स्कॉट के साथ ट्रिप पर जा रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। एमी स्कूल वापस आती है और गुस्से में एलिजाबेथ की डेस्क को अपने कमरे में रख लेती है और अपनी डेस्क को एलिजाबेथ की कक्षा में रख देती है। फिर वह एलिजाबेथ की डेस्क का ताला तोड़कर उसे चेक करती है, जहां उसे टेस्ट का उत्तर पत्र मिल जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एलिजाबेथ के छात्र ने कैसे टॉप किया।
एमी उत्तर पत्र लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। प्रिंसिपल ये सब जानकर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह कहता है कि एलिजाबेथ को सजा देने के लिए हमें उस प्रोफेसर का बयान चाहिए जिसने टेस्ट की देखरेख की थी। इसके बाद एमी उस प्रोफेसर के पास जाती है और उसे धमकाकर बयान देने के लिए तैयार कर लेती है। इसी दौरान स्कूल ट्रिप के दौरान एलिजाबेथ स्कॉट से संबंध बनाने का नाटक करती है, जिसका एलिजाबेथ एमी को जानबूझकर खबर देती है ताकि वह एमी और स्कॉट का ब्रेकअप करवा सके। जब एमी को इसके बारे में पता चलता है तो वह और भी गुस्से में आ जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ का छात्र गैरेट अपनी क्रश रोजी को प्रपोज करता है, लेकिन रोजी उसे मना कर देती है और गैरेट का सबके सामने अपमान करती है। यह देखकर एलिजाबेथ को एहसास होता है कि वह भी रसेल के साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। वास्तव में रसेल उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन वह हमेशा उसे नज़रअंदाज करती है। इसके बाद एलिजाबेथ गैरेट की मदद करने का फैसला करती है। वह गैरेट को अपना ब्रा देती है और फिर सबको बताती है कि उसने गैरेट को एक सीनियर लड़की के साथ पकड़ा है। गैरेट भी एलिजाबेथ का दिया हुआ ब्रा दिखाता है, जिससे सभी मान लेते हैं कि गैरेट सच बोल रहा है और सभी छात्र उसके फैन बन जाते हैं। इसी बीच एमी वहां पहुंचती है और एलिजाबेथ से कहती है कि मुझे सब पता है कि तुमने कैसे टेस्ट के उत्तर पत्र चुराए थे। लेकिन एलिजाबेथ पहले से ही तैयार होती है। उसने प्रोफेसर के घर पर भेजने के लिए कुछ तस्वीरें तैयार की थीं और उन तस्वीरों को दिखाकर वह प्रोफेसर को ब्लैकमेल करती है। दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त ली गई थीं जब प्रोफेसर नशे में था और बेहोश हो गया था। ये तस्वीरें दिखाकर एलिजाबेथ प्रोफेसर को डराती है और वह गवाही देने से मना कर देता है। स्कूल में एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि एमी ने उसकी डेस्क बदल दी है। एलिजाबेथ को पता था कि उसने अपने डेस्क में ड्रग्स छिपा कर रखे थे और अब वह डेस्क एमी के क्लास में है। इसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल से शिकायत करती है कि एमी स्कूल में ड्रग्स रखती है। स्कूल में पुलिस छापेमारी करती है और एमी की डेस्क से ड्रग्स मिलते हैं, जिन्हें एलिजाबेथ ने ही वहां छिपाया था। पुलिस एमी को गिरफ्तार कर लेती है। एमी सभी को यह समझाने की कोशिश करती है कि वह डेस्क उसकी नहीं बल्कि एलिजाबेथ की है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद एमी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद एलिजाबेथ रसेल से मिलती है और उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। इसके बाद दोनों डेटिंग करना शुरू कर देते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।